हेलो एवरीवन। तो आपका फिर से स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अगेन यूनिट 10 का ही नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेथड्स ऑफ टेक्स्ट प्लानिंग। अगर आप मेरे साथ सारे सेशंस कंटिन्यू देख रहे हैं तो हमने स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट टेक्स्ट प्लानिंग के साथ, वेरी फर्स्ट सेशन ऑफ दिस यूनिट 10। अगर आपने ये सेशन नहीं देखा है, लिंक इज गिवन ऑन द टॉप। देन इन द नेक्स्ट सेशन I explained you about the three major parts of corporate tax planning, how we can do them। और उनमें से जो फर्स्ट पार्ट था जो कि है टैक्स प्लानिंग ही, उसको मैंने इलेबोरेटली आपके साथ डिस्कस किया था। सो अगेन इफ़ यू हैव ज्वाइंड राइट नाउ, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको अगर सिलेबस का यूजीसी नेट के एग्ज़ाम को क्रैक करना है, सिलेबस को कंप्लीट करना है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, क्योंकि आपको सारी वीडियोस अपडेटेड वे में और एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलती रहेंगी, ताकि आपका सिलेबस भी पॉइंट टू पॉइंट कवर होता रहे, कोई भी सेशन आपका बीच में मिस नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, सो लिंक ऑफ दिस वीडियो इज ऑल्सो गिवन ऑन द टॉप, यू कैन वॉच इट। कॉन्टिन्यूइंग दिस टेक्स्ट प्लानिंग, क्या ये टेक्स्ट प्लानिंग है इसके बारे में आप ऑलरेडी जान ही चुके हो। लास्ट सेशन में हम कवर करेंगे मेथड्स ऑफ टेक्स्ट प्लानिंग। मीन्स टेक्स्ट प्लानिंग क्या होता है ये तो हमने समझ लिया, बट टेक्स्ट प्लानिंग करे कैसे, यस, इसको करने का हमारे पास वेरियस मेथड्स वी हैव। सो टुडे वी विल वर्क आउट ऑन दीज मेथड्स, वी विल ट्राई टू नो कि ये कैसे मेथड्स हैं, इनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है अपनी डेली लाइफ में। अगर आप टेक्स्ट प्लानिंग को माइंड में लेकर चल रहे हो तो मेंटेन कॉन्टिन्यूटी थ्रू आउट द सेशन। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दीजिए। आई आंसर दैट देयर ओनली, एंड इफ इट्स नॉट पॉसिबल तो नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स लूँगी। अब ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर एंड मेल एड्रेस। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे तक पहुंचना चाह रहे हैं, या उनको कोई नोट्स की ज़रूरत है, या वट एवर दे हैव एनी इशूज़, तो वो डायरेक्टली हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं थ्रू दिस नंबर एंड this mail ID. Let's begin with this short term text planning students. सबसे पहले टेक्स्ट प्लानिंग को हमने वेरियस पार्ट्स में समझना है। टेक्स्ट प्लानिंग, शॉर्ट टर्म टेक्स्ट प्लानिंग क्या होती है? सो बेसिकली अगर नेम से ही समझे तो क्या है, ऐसी टेक्स्ट प्लानिंग जो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करना चाहते हो। मीन्स आपको शॉर्ट टाइम पीरियड में वो help करे। This short term text planning means the planning thought of and executed at the end of the income year to reduce taxable income in a legal way। आप मतलब साल टू साल इसको लेकर चल रहे हो कि आपको ईयर वाइज इसका हेल्प मिलती रहे। आप इस तरीके से प्लानिंग कर रहे हो कि आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स टेक फॉर अ ईयर, इसकी हेल्प मिलती रहे। यू हैव नॉट अ लॉन्ग विजन फॉर दिस, ये कहने का मतलब है। वी हैव एन एग्जाम्पल फॉर दिस ऑल्सो। What is example saying here? Suppose at the end of the income year एक असेसी है, उसको ये दिखता है कि उसका इतना टैक्स है जो उसको पे करना है, और जब वो लास्ट ईयर के अपने टैक्सेस से कंपेयर करते हैं तो इस साल उसको बहुत ज़्यादा देना है। इफ़ ही कंपेयर्स देम विद लास्ट ईयर, दिस ईयर टैक्सेस हैव बीन टू मच हाई। सो अब वो इन टैक्सेस को एटलीस्ट कम तो करेगा ही करेगा, बट उस लेवल पर लाना चाहता है जितना उसने लास्ट ईयर पे किया था। सपोज लास्ट ईयर एक पर्सन ने टैक्स पे किया है 25,000, और इस साल उसका टैक्स का पूरा अमाउंट आ रहा है 90,000, मीन्स 90,000 टैक्स देना है। तो कितना ज़्यादा है पिछले साल से कंपेयर करें। सो वट ही कैन डू इज़ ही मे डू दैट टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय मेकिंग प्रॉपर अरेंजमेंट्स। सीए की हेल्प ले सकते हो आप, नहीं तो यहाँ पर आपको मैं वो सब सिखा रही हूँ। अगर आप खुद से अपनी असेसमेंट करते हैं, गो फॉर इट। वेरियस अरेंजमेंट्स आर देयर कि आप मैक्सिमम टैक्स डिडक्शंस कर सकते हैं बाय यूजिंग सेक्शन 88 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। सेक्शन 88 में आपको वेरियस डिडक्शंस या रिबेट्स दिखाए गए हैं, आप उनको यूज़ करके उनको अप्लाई कर सकते हो और अपने टैक्स बर्डन को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर सकते हो। सच प्लान डजेंट इन्वॉल्व एनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। ऐसा नहीं है कि आपको ये अगले आने वाले सालों तक भी हेल्प करेंगे, नो, बट येस फॉर दिस ईयर, फॉर दिस शॉर्ट रेंज आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। सो शॉर्ट टर्म प्लानिंग, आई होप यू अंडरस्टूड। Moving to the next thing, we have long-term tax planning. लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग क्वाइट ऑपोजिट टू इट, कि जहाँ पर आपकी विजन टैक्स को रिड्यूस करना, नॉट फॉर द शॉर्ट पीरियड बट काफ़ी आने वाले सालों तक आपको लॉन्ग टर्म तक बेनिफिट मिलता रहे। सो लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग मीन्स ऐसा प्लान या इस तरीके से टैक्सिंग को प्लान करना जिसका आपको हेल्प आने वाले सालों तक, फॉलोड अराउंड मेनी ईयर्स। सो
दिस टाइप ऑफ प्लानिंग डज नॉट हेल्प इमीडिएटली, ऐसा नहीं होता है कि आपको इसी साल हेल्प मिल जाएगी, नो, बट येस इफ यू स्टार्ट राइट नाउ, अभी से ही स्टार्ट करोगे, इट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन. अगेन वी हैव एन एग्जाम्पल टू मेक इट ईजी फॉर यू. सपोज कीजिए एक असेसी है, ही ट्रांसफर्ड शेयर्स हेल्ड बाय हिम टू हिज माइनर सन और स्पाउस. एक सन ने अपने नाम के जितने भी शेयर्स थे या तो वो अपने बच्चे के नाम या फिर अपनी वाइफ स्पाउस के नाम कर दिए. Okay, so though the income from such transferred shares will be clubbed with his income, इनकम तो उसी की होगी. जब एक टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट होगी तो सन की और या स्पाउस की इनकम उसके अंडर ही कैलकुलेट होगी एज पर सेक्शन 64. बट व्हाट इज देयर येट जो इनकम है फ्रॉम सच इन्वेस्टमेंट्स, आगे आने वाली सालों में जो भी उस शेयर्स जो आपने खरीदे हैं या ट्रांसफर किए उनसे जो भी इनकम आने वाली है, इट विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ सन और स्पाउस, नॉट ऑफ दैट पर्सन इंडिविजुअली. सो if company issued any bonus shares for the share transfer, that will also be treated in the hands of son or spouse. तो उस पर्सन का बर्डन कम हो गया. ऑल्दो शेयर्स थे बट उसने शेयर्स अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रांसफर कर दिए. इस तरीके से आप लॉन्ग टर्म टैक्स प्लानिंग कर सकते हो. नेक्स्ट मेथड वी हैव इज परमिसिव टैक्स प्लानिंग. शॉर्ट टर्म हमने देखा है, लॉन्ग टर्म हमने देखा है, अब हम देखते हैं परमिसिव टैक्स प्लानिंग क्या होता है. नेम से सजेस्ट कर रहा है परमिसिव, परमिशन देना. इट मीन्स मेकिंग प्लान्स विच आर परमिसिबल अंडर डिफरेंट प्रोविजंस ऑफ द लॉ. आपको अलग अलग लॉ से, अलग अलग कानूनों से ऐसा करने का या इस तरीके की रिडक्शंस करने की अगर परमिशन है, आप अगर वो कर सकते हो तो व्हाई नॉट टू डू दैट, गो फॉर इट, कर दीजिए. ऐसे डिडक्शंस या ऐसे इवेजन्स को कीजिए. सच एज प्लानिंग ऑफ अर्निंग इनकम कवर्ड अंडर सेक्शन 10 सब क्लोज 1. इसमें प्लानिंग अगर आप करेंगे, यू विल गोइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ डिफरेंट इंसेंटिव्स. आपको काफ़ी डिडक्शंस यहाँ पर हेल्पफुल मिलेंगे और आपका टैक्स काफ़ी हद तक कम हो जाएगा. राइट, देन नेक्स्ट वी हैव पर्पसिव टैक्स प्लानिंग. आपके यूजीसी नेट एग्जाम में देखिए कोई सा भी मेथड आ सकता है. स्टेटमेंट आपके पास आएगी एंड द 4 ऑप्शंस, यू हैव टू टिक वन आउट ऑफ देम कि ये कौन से मेथड को सिग्निफाई करता है, परमिसिव, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और पर्पसिव. अगर आपको चारों मेथड्स क्लियर होंगे तभी आप यूजीसी नेट के इस क्वेश्चन को क्रैक कर पाएंगे. सो डिटेल में आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको उस एक्चुअली वर्ड का क्रक्स समझ में आए, इंपॉर्टेंस समझ में आए. पर्पसिव टैक्स प्लानिंग मीन्स मेकिंग प्लान्स विद स्पेसिफिक पर्पस. आपने मेन क्या ऑब्जेक्टिव सोचा हुआ है, क्या आपका टारगेट है, उसको सोच के जब आप प्लानिंग करते हो टू एंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल जाए, तो ये एक पर्पसिव टैक्स प्लानिंग होती है. एक पर्पस के साथ जब आप चलते हो, लाइक यू आर मेकिंग सुटेबल प्रोग्राम फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, यू वेराइंग रेजिडेंशियल स्टेटस, डाइवर्सिफाइंग बिजनेस एक्टिविटीज, अलग कोई एक्टिविटी कर रहे हो, तो ये एक टैक्स प्लानिंग का पार्ट है एंड one of the method of tax plan. All right, so this was all about today's session, today's topic, tax planning and its methods. We will meet in next session with another sub part of corporate tax planning. Till then, keep watching, keep learning. Still, if you have any doubts, you can contact us through these ways. You can also give your suggestions to us where we can improve for you, and जल्दी से जल्दी मैं आपके लिए और बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आऊँगी जिसमें आपको यूजीसी नेट के काफ़ी हेल्प मिलने वाली है. सो बने रहिए हमारे साथ. हैव अ नाइस डे. थैंक यू.